सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA थर्ड ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA थर्ड ईयर की साडी इस साल की पंजाबी की क्लास के विच असीं शुरू कीते जी सुरजीत पातर जी ने। सुरजीत पातर जी के जीवन के बारे में असीं साडी पिछली क्लास के विच जिहड़ी जानकारी लै चुके हाँ ते उन्हां दी जिहड़ी पिछली क्लास के विच असीं जिहड़ी मतलब रचना सी ओह कीती सी कविता हुण घरां नूं परतना, जिस दे विच उन्होंने दस्सिया सी कि एक जुझारू योद्धा जिसनों कि अपने घरों निकले नूं बहुत ही ज़्यादा समा हो चुका है तो हुण वो मतलब घर नूं परतना चाहुंदा है तो घर नूं परतन के संबंध विच उसका जिहड़ा मन है वो दो चित्ती विच फसिया होया है। क्योंकि क्यों कहते उसनूं जिहड़ा इन्ना समा बीत चुका है कि उसका जिहड़ा शरीर है उसने रंग वटा लिया है, भाव वो बुढ़ेपे की अवस्था में पहुँच चुका है। सो इस अवस्था में पहुँच के हुण उसका जिहड़ा घर परतना बहुत उसनूं मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उसनूं वो सोच रहा है कि हुण उसनूं कौन पहचानेगा। उसकी माँ भी उसनूं इस रूप दे विच देख के हैरान हो जाएगी, मतलब तो ये सोचेगी कि वो सुपना है या हकीकत है। उसके दोस्तों को जो वो मिलेगा तो उसका उन्होंने प्रति प्यार मोह तो जरूर उमड़ेगा, पर वो भी कहते हुण जिहड़ा है वो भी हुण मोह प्यार जो खत्म हो चुका है। सो कहते उसका जिहड़ा हुण घरां नूं परतना जिहड़ा है वो मुश्किल हो चुका है। होर कई तरह की उदाहरण उन्होंने दित्तियां सी जो कि असीं साडी पिछली क्लास के विच कर चुके हैं। सो अज की जिहड़ी क्लास है उस दे विच असीं सुरजीत पातर जी की अगली रचना लैके आए हाँ, कुछ कहा तां, जिहड़ा एक गज़ल के रूप में उन्होंने रचना लिखी हुई है, जिस दे विच उन्होंने कहते वर्तमान सियासी हनेरगर्दी अन्या ते इस वर्तमान समय दे विच कहते मनुखों की बेबसी निराशा जिहड़ी है उसनूं इस रचना के इस गज़ल के रूप में पेश किया है। तो वो जिहड़े हन मतलब लोगों की आस उम्मीद नूं कायम रखना चाहते हैं कि वो इस अन्याय के खिलाफ कुछ कह सकणगे। सो ये जिहड़ी गज़ल है इस दे विच उन्होंने अजिहे विचार जिहड़े साडे सामने रखे हैं। सो आपां चलते हैं इस गज़ल दे वल, नाल लिखांगे तो नाल इस प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। सो चलते हैं जी इस गज़ल वल। कहते कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रेहा तां क्षमादान, चुप रेहा तां क्षमादान की कहणगे, क्षमादान की कहणगे, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे, इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुनदियां सुक गए, फैसले सुनदियां सुक गए, आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जान हुण, आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जान हुण, कदों तक इत्थे खड़े रहणगे, खड़े
इस तरह के जिहड़े विचार हैं साडे जिहड़े कवि मतलब सुरजीत पातर जी ने साडे सामने रखे हैं, जिस दे विच उन्हां ने ये दस्सण दी कोशिश की है कि वर्तमान जिहड़ा समा है उस दे विच हनेरगर्दी फैल चुकी है, अन्याय प्रधान हो चुका है। कहते इस युग दे विच मनुख जिहड़ा है वो बेबस है। सो कवि कहते हैं कि जेकर कहते मैं अपने गीत दे विच सच्ची गल ना कह सकिया, कुछ कहा तां हनेरा जलेगा किवें, चुप रहा तां क्षमादान की कहणगे। कहते जे मैं अपने गीत विच सच्ची गल कही तां हनेरा फैलाउण वालियां शक्तियां इस नूं बर्दाश्त नहीं कर सकणगियां। वर्तमान समय हनेरगर्दी अन्याय ते इन्हां शक्तियां नूं फैलाउण वालियां जिहड़ियां ताकतां हन, कहते वो जेकर मैं अपने गीत दे विच सच्चियां गल्लां कहता हाँ तां वो इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं कर सकणगियां। सो कहते जेकर मैं चुप रहा, जेकर मैं चुप रहा तां असलीयत दा चानण फैलाउण दे असलीयत दा चानण फैलाउण वाले क्षमादान दे रूप दे विच कहते मैनू जिहड़ी मेरी यार जिहड़ी है वो मेरी आलोचना करनगे। कहते जेकर मैं चुप रहा तां असलीयत दा चानण फैलाउण वाले समाधान दे रूप विच जो व्यक्ति हैं जो सानू सच तो अवगत कराउंदे हैं, अजिहे जिहड़े व्यक्ति हैं वो फिर मेरी आलोचना करनगे, मैनू उन्हां दी आलोचना का शिकार जिहड़ा बनना पवेगा जेकर मैं चुप रहा। कहते गीत की मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे जार खिंच सैणगे। जेकर कहते इस अज्ञानता के हनेरे का जिहड़ा अज्ञानता का जिहड़ा हनेरा जिहड़ा चारे पासे फैलिया होया है, कहते जेकर इस अज्ञानता के हनेरे दे विच इस रात मेरे गीत की मौत हो गई, अर्थात मैं ना गा सकिया, मेरा जिहड़ा गीत है उसनूं मैं ना गा सकिया, मैं अपने विचार जिहड़े हैं उन्होंने लोगों के सामने प्रगट ना कर सकिया, तो मेरे दोस्त मेरी इस कमजोरी नूं सहन नहीं कर सकणगे। मेरे जिहड़े यार दोस्त हैं जो मेरे तो कुछ आस रखते हैं वो मेरी इस कमजोरी नूं सहन नहीं कर सकणगे ते वो मैनू अपनी आलोचना का शिकार जरूर बनाउणगे। कहते इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुणदियां सुणदियां सुक गए, आखो इन्हां नूं उजड़े घरे जाण हुण ये कदों तक इत्थे खड़े रहणगे। सो न्याय व्यवस्था की जिहड़ी गल है वो करते हुए कहते हैं कि मेरे देश दे विच सियासी लोगों की खुदगर्जी, मेरा जिहड़ा देश है इस दे विच सियासी लोगों की खुदगर्जी कारण किसी ना किसी दे नाल जिहड़ा अन्याय है वो हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, सियासी खुदगर्जी कारण किसी को भी न्याय नहीं मिल सकिया। सो कहते ये अदालतां दे विच अपने प्रति फैसले सुन के कहते लोगों के जिहड़े झगड़े हैं वो हमेशा लमकते ही गए हैं, फैसले सुनदियां हमेशा जिहड़े उन्होंने झगड़े जिहड़े सन वो लमकाए ही जाते रहे हैं, फैसले कदे भी समय ते नहीं मिल रहे हैं। सो कहते ये अदालतां जिहड़ियां हैं उन्हां दे विच अपने फैसलियां नूं सुनन दी उड़ीक दे विच जिहड़े खड़े हुए बंदे हैं वो वृक्षां वांगू रुखां वांगू जड़ वस्तु बन के रह गए हैं। आखिर कहते लोग जिहड़े हैं वो सुक गए हैं, जड़ वस्तु बन के सुक चुके हैं, पर फैसला अजे तक नहीं हो सकिया, पर उन्होंने अज भी इंसाफ जिहड़ा है वो नहीं मिल सकिया। सो कभी कह रहा है कि इन्हों कहो कि ये अपने उजड़े हुए घरां नूं हुण चले जाण, क्यों इत्थे रहिंदियां उन्होंने बहुत समा हो चुका है, उन्होंने इन्हां फैसलों के कारण अपने घर उजाड़ लए हैं। सो इन्हों पर न्याय अजे भी नहीं मिलिया, इन्हां दे प्रति अज भी कोई फैसला नहीं हो सकिया। सो इन्हों हुण कहो कि ये अपने उजड़े घरां वल नूं चले जाण, कहते ये इत्थे खड़े की कर रहे हैं, इन्हां दा इत्थे खड़िया का कोई फायदा नहीं है। सो इन्हों कहो कि ये फैसला सुनने के लिए उड़ीक दे विच इत्थे ना खड़े रहन, ये अपने घरां नूं वापस चले जाण, ये इंसाफ
इन्हां नूं प्राप्त नहीं होवेगा। सो ये इंसाफ की आस छड्ड देण कि इन्हां नूं कदे इंसाफ मिलेगा, अजिहा कुछ नहीं होवेगा। कहते इस इंसाफ नूं प्राप्त करन लई तां इन्हां ने अपने घर उजाड़ लए हन। सो हुण ये अपने घरां नूं चले जाण, क्योंकि इत्थे खड़ियां दा कुछ भी नहीं बनेगा। ये कदों तक इत्थे खड़े रहणगे, हुण ये होर कितना समा इत्थे खड़े रहणगे। कहते इन्हां नूं इत्थे खड़ियां नूं कुछ भी प्राप्त नहीं होवेगा। सो इन्हां नूं चाहीदा है कि अपने घरां वल नूं चले जाण। सो आपां चलदे हां जी अगले पैरे विच की गल करदे ने साडे कवि। कहंदे यार मेरे जो इस आस ते बैठ गए, यार मेरे जो इस आस ते बैठ गए कि मैं उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत, उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत कि मैं उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत। कहंदे जे मैं चुप ही रहा, जे मैं कुछ ना कहा, कहंदे बन के रूह सदा भटकणगे, बन के रूह सदा भटकदे रहणगे। जो विदेशां विच रुलदे ने रोजी लई, जो विदेशां विच रुलदे ने रोजी लई ओ जदों देश परतणगे, कदी कहंदे कुछ तां सेकणगे मां दे सिवे दी। कहते बाकी कबरां दे रुख हेठ जा बहणगे। सो मेरा कवि है कह रहा है कि कहंदे जेड़े मेरे यार दोस्त मेरे तो कुछ आस ला के बैठे हैं, यार जो मेरे इस आस ते बैठ गए कि मैं उन्हां दे दुखां दा बनावांगा गीत। जे मैं चुप ही रहा, जे मैं कुछ ना कहा, बन के रूह सदा भटकदे रहणगे। सो कहंदे मेरे जेड़े यार दोस्त हैं, जेड़े इस आस ते बैठे हैं, इस आस उत्ते जबर दा शिकार हो के मतलब बैठे हैं जां मर गए हैं। जेड़े लोग जेड़े मेरे यार दोस्त इस आस दे उत्ते अन्याय जबर जुल्म दा शिकार हो के मर गए हैं कि मैं उन्हां दे दुखां दर्दां दा कदे गीत बनावांगा। जेड़े मेरे यार दोस्त हैं इसलिए अन्याय बर्दाश्त करके दुख बर्दाश्त करते हुए कहते दुखों का शिकार होके जबर जुल्म का शिकार होके मर गए हैं। तो कहते उन्होंने ये आस है कि मैं उन्होंने दुखों दर्दां का गीत बना के
दुनिया नूं सुणावांगा। कहंदे जेकर मैं चुप रहा, जेकर मैं उन्हां दे दुखां दर्दां संबंधी अपने गीत दे विच कुछ भी ना कहा तां मैनूं डर है कि ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ असंतुष्ट रूहां बन के, जेकर मैं उन्होंने ज़बर जुल्म के प्रति कोई गीत ना बना सकिया, ना गा सकिया, तो मैनूं डर है कि वह असंतुष्ट रूहां बन के सदा ही भटकते रहणगे ते उन्होंने कदे भी गति जड़ी है वह प्राप्त नहीं हो सकेगी। सो अगे कहते हैं, कहते जो विदेशों में रुलते ने रोजी लई ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਗੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਕਣਗੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਜਾ ਬਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵੱਲ। ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ इंसाफ हौमे दे पुत्र करनगे, कि इंसाफ हौमे दे पुत्र करनगे, कि खामोश पत्थर कहते दे बुत करनगे, दे बुत करनगे, जो सलीबां ते टंगे ने, जो सलीबां ते टंगे ने, लखने नहीं, रास बदल के सूरज, रास बदल के सूरज चढ़न लहणगे, सूरज चढ़न लहणगे। कहते ए भी शायद मेरा वहम है, ये भी शायद मेरा वहम है, कोई दीवा जगेगा मेरी कब्र ते, जे हवा ए रही कब्रां उत्ते, ताकि सब घरां च भी दीवे बुझे रहणगे, सब घरां विच भी दीवे बुझे रहणगे। सो कहते कि इंसाफ हौमे दे बुत करनगे, कि खामोश पत्थर दे बुत करनगे, जो सलीबां ते टंगे ने लखने नहीं, राज बदलणगे सूरज चढ़न लहणगे। सो कहते वर्तमान जो सियासी प्रबंध है जेकर इसे तरह ही रहा, वर्तमान हनेरगर्दी अन्याय बेबसी जे इसे तरह ही रही
ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਦਾਰ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰੰਗਦਾਰ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਵਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਲੀਕੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਗੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਗੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਹਵਾ ਇਹ ਹੀ ਰਹੀ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਪਲਟੇਗਾ, ਰਾਜ ਪਲਟੇਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜ ਪਲਟੇਗਾ, ਰਾਜ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਰਥਾਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਜਗਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੀਵੇ ਜਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰਗਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।